चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आतंकवाद के सवाल पर भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बड़ी गलती चीन ने कर दी है। चीन के साथ मित्रता तो गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी भारत ने निभा दी, लेकिन चीन को लेकर देश का गुस्सा कम नहीं हुआ है। दिवाली से पहले चाइनीज माल के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चली मुहिम ने ऐसा रंग दिखाया कि भारत में चाइनीज माल का बाजार ठीक दिवाली से पहले 30% तक बैठ गया। अभी और असर और दिखेगा, क्योंकि दिवाली की असली खरीदारी तो एक हफ्ते बाद शुरू होगी। उरी हमले के बाद पाकिस्तान और फिर चीन के खिलाफ ऐसी मुहिम चली कि चाइनीज माल ऐसा लग रहा है कि निपट रहा है। 30 अक्टूबर को क्या बदल जाएगी हिंदुस्तान की दिवाली? क्या दिवाली के धूम धड़ाके पर भारी पड़ेगी देशभक्ति? क्या हिंदुस्तान छोड़कर चीन नहीं जाएंगी लक्ष्मी जी? तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत। क्या मिट्टी के दिए की लौ के आगे फूंक जाएगी मेड इन चाइना लाइट्स? क्या मेड इन चाइना पर भारी पड़ेगी देशभक्ति? सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज वायरल हो रहा है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाए। फर्क भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो ये 30% तक की गिरावट हो सकती है दिवाली तक। दिवाली में 15 दिन से भी कम दिन बचे हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने एक ही सवाल, मिट्टी के दिए से घर सजाएं या मेड इन चाइना की लड़ियों से? मिट्टी के गणेश लक्ष्मी घर लाएंगे या चीन में बने पीओपी वाले गणेश लक्ष्मी? दिवाली से पहले यह कशमकश शुरू हुई। सोशल मीडिया पर चल रही मेड इन चाइना प्रोडक्ट की बहिष्कार की मुहिम से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप पर हर कोई एक दूसरे को सावधान कर रहा है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट मत खरीदना। भारत के बाजार मेड इन चाइना से भरे पड़े हैं। सजावट के सामान से लेकर मोबाइल तक, घर के अप्लायंसेस से लेकर गिफ्ट के सामान तक, जो घर में आ चुका है उसे फेंकने के लिए तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन जो नहीं आया उसे रोकने की मुहिम चल पड़ी है। दिवाली सामने है, इसलिए सबसे पहले मेड इन चाइना दिवाली आइटम से देशभक्ति का टेस्ट हो रहा है। अगर देश से करते हैं प्यार तो कीजिए मेड इन चाइना प्रोडक्ट को इनकार। आप सोचेंगे कि देशभक्ति से दिवाली और चाइनीज माल का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि उरी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिलने के बाद भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के कान मरोड़ने शुरू किए, चीन पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। पहले ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोका, उरी में हमला कराने वाले मसूद अजहर को दुनिया का घोषित आतंकी बनने नहीं दिया। उसके बाद देशभक्ति का माहौल ऐसा बना कि पाकिस्तान के साथ साथ देश ने चीन को भी निशाने पर ले लिया। शिकार बने दिवाली के चाइनीज आइटम। चाइनीज आइटम पर देशभक्ति भारी पड़ी है और पहले टेस्ट में चाइनीज माल देशभक्ति के आगे फेल हो गए हैं। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का दावा है कि सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम से चाइनीज प्रोडक्ट का 30% बाजार गिर चुका है। बात तो है कि सोशल मीडिया कैंपेन के कारण से चाइना को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाइना की दिवाली तो हो चुकी है, क्योंकि ये जो सामान सारा है वो किसी भी फेस्टिवल से 2-3 महीने पहले आ जाता है। लेकिन रिटेलर और होलसेलर के बीच में पिछले साल के मुकाबले चाइना के जो सामान हैं उसकी डिमांड में लगभग 30% की गिरावट आई है। ये जो सर्वे हमने पूरे देश भर में किया है, यदि कंज्यूमर के ये सेंटिमेंट्स बरकरार रहे
तो ये 30% की जगह पर एक्चुअल बाजार में जो नुकसान होगा वो 40% या 50% तक भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि चाइनीज माल के खिलाफ मुहिम शुरू हुए तो 15-20 दिन ही हुए होंगे। दिवाली आने में करीब 15 दिन बचे हैं। फिर ये कैसे फैसला हो गया कि देशभक्ति ने चाइनीज माल को पटखनी दे दी? आपको ये भी समझाते हैं। चाइनीज माल के खिलाफ मुहिम शुरू होने से पहले ही इस साल भी व्यापारियों ने चीन में शॉपिंग कर ली थी। लाखों करोड़ों का माल बाजारों के गोदामों में भर चुका है। अब सवाल ये कि बेचे तो कैसे? व्यापारियों की संस्था कैट का दावा है कि माल नहीं बिका तो व्यापारियों को भारी नुकसान होना तय है। तो ये जो राष्ट्रवादी भावना बहुत तेजी से आई है, अगर कहीं इसने और जोर पकड़ लिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चाइना को हिंदुस्तान से एक बहुत घाटा अपने एक्सपोर्ट में उठाना पड़ेगा और जो इम्पोर्टर हैं उनको भी सावधान रहना पड़ेगा कि वो कितना माल और क्या माल चाइना से ले अथवा ना ले। देश में चाइनीज माल के खिलाफ मुहिम जब चल रही है तब ये भी जान लीजिए कि भारत और चीन के बीच करीब 5 लाख करोड़ का कारोबार होता है। पिछले साल भारत में करीब 4 लाख करोड़ का सामान बिका तो चीन में 60,000 करोड़ का। अभी ये आकलन करना थोड़ा मुश्किल है कि दिवाली पर चाइनीज आइटम नहीं बिकने से कितने का कारोबार बैठ जाएगा। ये जिस आंकड़े की बात हो रही है वो है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के बीच के आंकड़े की बात, क्योंकि ग्राहक के नज़रिए से अभी ये आंकड़ा सामने नहीं आया है। और जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी का आंकड़ा है उसमें 30% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, ये अनुमान लगा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। लेकिन असली आंकड़ा क्या होगा ये तो दिवाली के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस सब के बीच में वो व्यापारी ज़रूर परेशान हैं जो पहले से ही चाइना का सामान अपनी दुकानों में भर चुके हैं। भारत ने खरीदा कम और बेचा ज्यादा। इस साल तो चीन के व्यापारियों ने माल बेचकर पैसे बना लिए, लेकिन भारत में माल बिकेगा नहीं तो अगले साल चीन के ईवू जैसे शहर के बाजार में माल खरीदने कौन भारतीय व्यापारी झोला लेकर शॉपिंग करने जाएगा? चाइनीज माल सस्ता मिलता है इसलिए बिकता है, लेकिन जब सवाल लोगों के जज्बे का हो तो सस्ते की किसको परवाह? रामदेव जैसी बड़ी हस्तियां भी कह रही हैं कि चीन को तोड़ना है तो चाइनीज माल को छोड़ो। हालांकि सरकार सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम में फंसकर चाइनीज माल पर बैन का फैसला नहीं करने वाली है, लेकिन देश के दुश्मनों को सबक सिखाना है तो चाइनीज माल को दुकानों में पड़े रहने दो और सरकार को भी ये दोहरे मापदंड बंद करने पड़ेंगे। चाइनीज माल के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी आवाज मिली है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव भी पतंजलि ब्रांड के सामान बेचते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, पटाखे या लाइटें नहीं बनाते। रामदेव ने तो देश के लिए चाइनीज माल को ठोकर मारने की अपील की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। जिस तरह से चीन घिनौनी हरकतें कर रहा है उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इसलिए दिवाली से लेकर के सभी त्योहारों पर, यहाँ तक कि हमारे घर में राम, कृष्ण, हनुमान और गणेश जी की भी मूर्तियाँ वो चाइना की आ गई है। हमारे घरों में जो दिवाली पर लाइट जलती है वो चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो जितना ये ताकतवर बनेगा उतना ही हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाएगा। बाबा रामदेव स्वदेशी के समर्थक हैं, देशभक्ति के प्रचारक हैं, लेकिन इन सब के साथ खुद व्यापारी भी हैं। चाइनीज माल का बहिष्कार भावनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि कारोबार की हकीकत और लोगों की जरूरत चाइनीज माल को भारतीय बाजार से बेदखल शायद ही होने दें। अगले साल का तो पता नहीं, लेकिन इस बार चाइनीज दिवाली आइटम नहीं बिके तो व्यापारियों की तो दिवाली काली होकर रहेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं रिटेलर में भ्रम की स्थिति है, वो आशंकित है कि अगर वो बाकी माल लेता है तो कई लोग खरीदेंगे अथवा नहीं खरीदेंगे। भारत में चाइनीज माल बिकता है क्योंकि सस्ता मिलता है, वैरायटी मिलती है। सस्ते और वैरायटी की इन्हीं खासियत से मुंबई के मनीष मार्केट में रौनक बनी हुई है। दुकान के अंदर चाइनीज माल है और बाहर खरीदने वाले लोग खड़े हैं। चीन से माल लाने वाले इम्पोर्टर असलम मकलानी की बल्ले बल्ले है।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। रेगुलर आ रहा है चाइना का माल और लोग रेगुलर खरीद रहे हैं। अभी तो दिवाली का त्यौहार आने वाला है, इसलिए लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं चाइना का माल। क्यों खरीद रहे हैं? सस्ता मिलता है, क्वालिटी मिलती है, फिनिशिंग मिलती है, हर चीज़ मिलती है चाइना के माल में। नवी मुंबई के कारोबारी SSB सन्स के सुनील भाटिया मेड इन चाइना दिवाली आइटम के सौदे तो नहीं करते। बड़ा और मोटा धंधा है स्टील के रॉड बैरियर्स इंपोर्ट करने का। चीन की चालबाजी से सुनील भाटिया पर देशभक्ति ऐसी जागी है कि उन्होंने चीन से 2 पीढ़ियों का कारोबार बंद करने का फैसला लिया। सुनील भाटिया ने चीनी कंपनी को लिखा, आपका देश पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है और परोक्ष रूप से भारत विरोध आतंक और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। इस हालत में हम आपके साथ चल रहे मोल भाव को रद्द करते हैं। तब तक हम व्यापार नहीं करेंगे जब तक चीन हाफिज सईद को संरक्षण देना बंद नहीं करता। यदि आप चाहें तो हमारी बात आपकी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुनील भाटिया अपने धंधे को बंद कर देंगे। उन्होंने तय किया है कि भारत से ही इंपोर्ट करेंगे, भले मुनाफा कम हो जाए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। चाइना वाले लिखते हैं कि उनके जो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है उसमें लिखा था कि इंडिया में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट हो रहा है उससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब तक। तो उसमें मेरा बोलना यह है कि मैंने एक छोटा सा पत्थर मारा है, छोटे से रिपल्स हैं, कल को और लोग जुड़ेंगे, ये रिपल टाइड में बदली करेगा, टाइड सुनामी में बदली करेगा, डिपेंड करता है, चॉइस हर किसी को अपनी लेनी है। गुजरात के वडोदरा के व्यापारी चाइनीज माल या देशभक्ति के धर्म संकट में नहीं फंसे हैं। बाजार में 60% चाइनीज माल भरा हुआ है। वडोदरा के व्यापारी एसोसिएशन को नहीं लगता कि चाइनीज माल के बहिष्कार की कोई तुक बनती है। बहिष्कार करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। ये चाइनीज आइटम में इंडिया में इतनी सारी जगह पे घुस गया है, इतनी सारी जगह पे आ गया है। बॉयकॉट पब्लिक, इंडिया की पब्लिक कितनी कर सकती है? इफ पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मी, आई एम डेफिनेटली बॉयकॉट एज अ नेशनल इंटीग्रेशन। अपने देश की बात आएगी तो करेंगे, लेकिन जिस तरह से प्योरली डीप में चाइनीज़ प्रोडक्ट घुस गई है तो मेरे ख्याल से बॉयकॉट सब करेंगे, लेकिन जब इंडिविजुअल बात आएगी तो लोग वो परचेस करेंगे क्योंकि प्राइस अफेक्ट होता है। देश में जब चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम चल रही थी तभी गोवा में दिखाई दिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। स्वागत कर रहे थे मेजबान पीएम मोदी। जिनपिंग और मोदी ब्रिक्स के मंच पर एक साथ आए ही इसलिए थे कि मिलकर कारोबार बढ़ाने की बात करेंगे। सरकार ने भी नफा नुकसान किया हुआ है। सोशल मीडिया कैंपेन से नीतियां नहीं बदला करती। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सरकार से पूछा गया, सरकार से सुनिए जवाब और समझ लीजिए कि सोशल मीडिया की मुहिम से क्या और कितना बदल जाएगा चाइनीज माल का मार्केट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाइनीज माल नहीं चलेगा। ये बात है, ये बायकॉट की जो बात कर रहे हैं, ये किस आधिकारिक तौर पर किसने कहा है? इस तरह की तो कोई बातचीत नहीं है। भारतीय व्यापारी चीन से माल खरीदकर भारत में माल न बेचें, ये तो हो सकता है, लेकिन जो माल चीन के लिए बन रहा है उसको कौन खरीदेगा? मुंबई से मयूर परीख के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।